आपने ये सुना होगा कि बियर मार्केट में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अरे भाई, हमारा तो इतना लॉस हो रहा है, लोग कैसे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी है कि हम बियर मार्केट में भी पैसा कमा सकें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले बात बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं, एक जो केवल इन्वेस्ट करता है और एक जो ट्रेडिंग करता है। यानी कि जो इन्वेस्टर एक्चुअल में जो वर्ड है वो है जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और उसको 5-6 साल जो भी उसका लॉकिंग पीरियड होता है उसके लिए छोड़ देते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। आपने कहीं ज़मीन खरीदी तो ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन आज खरीद ली कल बेच दी, ऐसा नहीं होता। उसको कुछ समय तक के लिए हम रखते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ। वैसे गोल्ड में हम खरीदते हैं बेचते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम खरीद के रखते हैं कुछ समय तक, उसके बाद हम उसका प्राइस ऊपर जाने देते हैं फिर बेचते हैं। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इसके थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं कि आप अपना जो एसेट है उसको डे टू डे ट्रेड करते हैं। यानी कि आप रोज उसके बारे में पढ़ रहे हैं, रोज उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, रोज उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और ये जान रहे हैं कि मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूंगा, नीचे जाएगा तो मैं और खरीद लूंगा। इस तरह की जानकारी को कहते हैं ट्रेडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है क्रिप्टो के केस में भी। तो क्या होता है, यदि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो आपके पास होगा स्पॉट वॉलेट। स्पॉट वॉलेट में क्या होता है, यदि आपने एक बिटकॉइन में पैसा लगाया है, मान लीजिए आज $20,000 का एक बिटकॉइन है, तो आपने एक बिटकॉइन खरीदा है $20,000 में, वो आपका वॉलेट दिखा रहा होगा कि आपके पास $20,000 का एक बिटकॉइन अभी की डेट में पड़ा हुआ है। तो यदि 18,000 का भी पहुंच जाता है तब भी एक ही बिटकॉइन रहेगा। यदि बिटकॉइन का दाम बढ़ के 64,000 हो जाता है तब भी वो एक ही बिटकॉइन रहेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्पॉट वॉलेट का। इसमें जो भी लोग ट्रेड करते हैं वो करते हैं लंबे समय के लिए, 4 साल 5 साल 1 साल, मिनिमम 1 साल तक लोग रखते ही हैं अपने स्पॉट वॉलेट में पैसा। तो यदि आप अपने स्पॉट वॉलेट से डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया तो आपने निकाल दिया पैसा, आज अगर नीचे गया तो आपने और डाल दिए स्पॉट वॉलेट में पैसे, तो ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। इसके लिए होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होता है फ्यूचर्स, दूसरा होता है मार्जिन ट्रेडिंग। आइए इसको भी समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, जो अपना एसेट होता है, या तो आप एक्चुअल एसेट में ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर आप उसके अंडरलाइन एसेट में ट्रेड कर रहे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग। इस टॉपिक के जरिए आपको पता चलेगा लोग बियर मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिएगा कि आपके पास एक बिटकॉइन है और आप मार्जिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ लोगों से उधार लेते हैं और बिटकॉइन, ठीक है, और उसको लेवरेज में लगा देते हैं कि 2 गुना आपने मान लीजिए उधार ले लिए। यानी कि आपके पास एक बिटकॉइन था, आपने किसी और से एक और बिटकॉइन उधार ले लिया और उसके बाद ट्रेडिंग करने लग गए। तो जहां आपको प्रॉफिट $1,000 का होने वाला था, वहां अब आपको प्रॉफिट $2,000 का हो जाएगा। उसी तरह से जहां आपको नुकसान $1,000 का होने वाला था, आपको नुकसान $2,000 का भी होगा। ये भी बात याद रखिएगा। और मार्जिन ट्रेडिंग में काफ़ी हाई फीस होती है, ज़्यादा फीस होती है। तो इसी वजह से निकाला गया फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस केस में याद रखिएगा, आपको एक्चुअल में कोई बिटकॉइन नहीं मिलेगा, आपको केवल एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें यह कहा होगा कि यदि आप एक बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक बिटकॉइन के बराबर का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसमें बिटकॉइन एक्चुअल में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यदि मार्केट आपका डूब जाता है तो आपका 0 शून्य हो जाएगा अकाउंट, लेकिन जब आप स्पॉट या मार्जिन में ट्रेड कर रहे होते हैं आपका अकाउंट शून्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपके पास एक्चुअल में बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो फ्यूचर्स में जैसे ये बियर मार्केट आई, जैसे मैंने आपको निर्देश दिया ही था कि मार्केट अभी गिरने वाली है, जब वो 30,000 की थी, तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने सेल में लगाया पैसा। मैंने कहा कि मार्केट नीचे जाएगी, हालांकि मैंने 30,000 से 24,000 तक का ही लगाया था। तो जो मेरे को प्रॉफिट होता है वो मेरे फ्यूचर अकाउंट्स में पैसा ऐड होके आ जाता है। यानी कि मैं मार्केट ऊपर जाने का भी भविष्य बता, फ्यूचर्स का मतलब यही है कि आप किसी का फ्यूचर बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि मार्केट इतना नीचे जाएगा उस हिसाब से मुझे पैसे मिले, या मार्केट इतना ऊपर जाएगा उस हिसाब से मुझे पैसे मिले। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जब भी आपको बियर मार्केट में पैसे कमाना है तो। और मार्जिन और फ्यूचर्स में सबसे अच्छी बात है लेवरेज की। यानी कि आप अपना जो पैसा है वो 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना और 40 गुना तक आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। यदि आपके पास 1,000 रुपये का आपके पास कोई क्रिप्टो है, अगर उसको 10 गुने पे लगाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का क्रिप्टो मिल जाएगा, उस समय उसका एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो आप समझिएगा, जैसे कि मैंने 0.01 बिटकॉइन लगाया था
उसको मैंने 10x पे लगाया तो वो 0.1 बिटकॉइन मैंने इन्वेस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, जिसकी मैंने जानकारी आपको अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे दे दी थी। उसके बाद उसको 30,000 से लेके 24,000 तक मैंने होल्ड किया था। आपको याद होगा कि 24,000 के बाद मार्केट में फ्लक्चुएशन आने लग गया था। उस समय मैंने पैसा निकाल लिया और मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उतना ही ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से आपको हमेशा अपनी स्टडी करनी है, अपनी जानकारी लेनी है मार्केट के बारे में। यदि आपको सही लगे तभी इन्वेस्ट करें, लेकिन यही वो समय होता है जिस समय क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। यदि आप लॉस में हैं तो यानी कि कोई ना कोई प्रॉफिट में होगा। इस समय यदि एक दिन में $1 बिलियन का लॉस हो रहा है तो यानी कि किसी ना किसी को $1 बिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। ये याद रखिएगा। ज़्यादातर लोग अभी लॉस में हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉफिट में हैं। तो ये होती है बियर मार्केट की असलियत, कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं यदि आपके पास सही स्किल हो, आपने अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया हो, अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। यदि आपकी और मेरी सोच कहीं ना कहीं मिली हो मेरे इस कॉन्सेप्ट के दौरान, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।